आप सिर्फ एक किताब पढ़ के भी पीसीएस बन सकते हो, सिर्फ एक किताब पढ़ के भी। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक पुराने स्टूडेंट से मेरी बातचीत हुई। बातचीत करते करते वो कहने लगी कि सर मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दिक्कत में हूँ, मैं कई सालों से तैयारी कर रही हूँ बट एग्जाम क्रैक हो नहीं पा रहा है। आप कुछ ऐसा करो कि मुझे थोड़ा सा हेल्प हो जाए। अब ये मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, कई 2-3 साल से ये तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ। इनको लेक्चर्स भी मैंने दिए, सब कुछ दिया, मटेरियल प्रोवाइड कराया, लेकिन कहीं ना कहीं ये अभी तक सफल नहीं हो पाई। अब ये मेरे लिए भी बहुत वो था कि एज अ स्टूडेंट जब कोई ज्वाइन करता है आपको, तो आप उनको वो सब मटेरियल देने की कोशिश करते हो जिससे कि वो सफल हो जाए। अब ऐसा क्या हो रहा था? क्या मटेरियल की दिक्कत थी, स्टडी मटेरियल की दिक्कत थी, या कुछ और कारण था? बातचीत करते करते ये पता लगा कि जो स्टडी मटेरियल हम दे रहे हैं वो थोड़ा बहुत देखती हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो यूट्यूब पे, गूगल पे और टेलीग्राम पे और दूसरे नोट्स, वीडियोस, पीडीएफ को सर्च करती रहती हैं। और इस सर्चिंग के प्रोसेस में इनका 2 से 3 घंटा डेली जाता है। अब वो जो लेडी हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, वो 30+ एज उनकी है, 34-35 ईयर्स एज है उनकी, हाउसवाइफ हैं, जॉब करती, हाउसवाइफ हैं, हस्बैंड है, फैमिली है, बच्चे हैं, घर का काम करना, और बड़ी मुश्किल समय निकाल पाती हैं। उस बहुत कम समय में भी जो समय मिलता है उनको, वो पढ़ाई करने के सिवा वो सर्चिंग कर रही हैं नए नए लेक्चर्स की, वीडियोस की, पीडीएफ की, कि हाँ भाई और कुछ अच्छा मिल जाए, कुछ अच्छा मिल जाए। जो दिया गया जा रहा है हमारी तरफ से वो नहीं पढ़ रही हैं, वो कुछ पढ़ गया, स्टैंडर्ड किताबें जो हैं उसको भी नहीं पढ़ रही, ढूंढ रही हैं। उनको बोलते हुए आप सबको मैं ये बात बोल रहा हूं कि भाई आप क्या ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो, क्या समझ रखा सिविल सर्विसेज को आपने? कितना समय गुजारोगे यूट्यूब पे आप लोग? कितना समय आप टेलीग्राम पे फ्री के पीडीएफ डाउनलोड करोगे? कितना आप गूगल पे जाकर अलग अलग वेबसाइट्स पे जाकर कंटेंट को डाउनलोड करोगे? कितना करोगे भाई? एक लिमिट होती है। आप क्या समझते हो सिविल सर्विसेज को कि ऐसा कुछ हो जाएगा? कोई कोचिंग, कोई व्यक्ति, कोई नोट्स, ऐसे कोई नोट्स हैं जिनको बस देखने भर से आप एसडीएम बन जाओगे? ऐसा होता है कि किसी भी कोचिंग ने नोट्स बना दिया और आपने उसको देखा और अगले दिन आप एसडीएम बन गए। अगर आप ये सोचते हो तो भाई आप अपना और अपने मां बाप का समय और पैसा फूंक रहे हो। मत करो। जो जीवन में कर रहे हो करो। अब जिंदगी में कभी भी सिविल सर्विसेज में सफल नहीं हो पाओगे, ये मैं लिख के देता हूं आपको। अगर आपको लगता है कोई किताब ऐसी बनी है, कोई बाइबल, कुरान, गीता ऐसी कोई किताब बनी हुई है, नोट्स बने हुए हैं जिसको सिर्फ देख लेने से या एक बार पढ़ लेने से आप एसडीएम बन जाओगे, तो भैया ऐसा चलता नहीं है। आप गलत जगह पर मेहनत कर रहे हो। आप जाओ वनडे एग्जाम देखो। एसडीएम बनना आपकी बस की बात नहीं है, क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे हो क्या चीज होती है एसडीएम, पीसीएस, आईएएस क्या होता है, आपको पता ही नहीं है। बहुत सिंपल है चीजें बहुत सिंपल है, लेकिन आप लोगों ने जबरदस्ती इसको इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर रखा है कि इससे आप लोगों की जिंदगी ही बिल्कुल बर्बाद हो गई है। देखिए, ले देखे ना, आपके पास टाइम और एनर्जी लिमिटेड है। सिर्फ इतना सा टाइम है आपके पास, चाहे आपकी एज कितनी भी रही हो। उस टाइम का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अगर आप सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, जो एनर्जी आपके पास है उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, तो 2-4 साल के बाद भले ही आपके पास अटेम्प्ट रहेंगे, आपके पास एनर्जी नहीं बचेगी और आप कभी भी नहीं बन पाओगे। दोस्तों, ऐसी कोई किताब, ऐसे कोई पीडीएफ, ऐसी कुछ भी कहीं नहीं है जो आपको सिर्फ देखने से, आप देखो या इसे एक बार रीड करो और आप पीसीएस बन जाओ या आईएएस बन जाओ। आप एक बार सिलेबस देखो, सिलेबस की कहते हैं, सिलेबस को पढ़ो। आपको एहसास होगा कि सिविल सर्विसेज की पढ़ाई या सिविल सर्वेंट बनना, इट्स ऑल अबाउट प्रोसेस है। ये तुक्का नहीं है कि आप पेपर देने गए और तुक्का लग गया। तुक्का होता है अगर बहुत अच्छी किस्मत है, बड़े अच्छे नक्षत्र में पैदा हुए हो, तो हो सकता है प्री में निकाल ले जाओ, शायद निकाल ले जाओ, शायद बोल रहा हूं, 10 में से 1% है, 10-2%। लेकिन अगर बहुत अच्छी किस्मत है, मेंस देखा है मेंस क्या होता है? देखा है मेंस कभी? आप सिलेबस देखा है मेंस का? आपने
8 सब्जेक्ट है, 8, ठीक है, लिखना पड़ता वहां पर, क्या करोगे आप भाई? लिख पाओगे? तो कभी चलता नहीं यहां पे। दोस्तों प्लीज समझिए, सिविल सर्विसेज IAS PCS बनना एक प्रोसेस है। अगर आप उस प्रोसेस को नहीं अपनाते हो, आप कभी भी PCS IAS नहीं बन पाओगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि वो 2 महीने में PCS बन जाए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2 साल का टारगेट लेकर आते हैं। जो 2 महीने का टारगेट लेकर आते हैं, 2 महीने में PCS बनना चाहते हैं, वो 20 साल बाद भी PCS नहीं बन पाते हैं। और जो 2 साल का टारगेट लेकर आते हैं कि 2 साल में पढ़ाई करूंगा, पहले प्री पढ़ूंगा, फिर मेंस पढ़ूंगा, फिर इंटरव्यू की पढ़ाई करूंगा, वो 2 से 4 साल के अंदर PCS बन जाते, क्रैक कर लेते, क्योंकि वो एक टाइम लेकर आते हैं। उनको पता है कि इस एग्जाम में टाइम लगता है, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक तरीका चाहिए होता है, और उस तरीके के हिसाब से पढ़ाई करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हो। आप 2 महीने वाले स्टूडेंट हो या 2 साल के स्टूडेंट हो। 2 महीने वाले स्टूडेंट हो तो भाई ये वीडियो यहीं बंद कर दो, कोई फायदा नहीं है आपको आगे कुछ बात सुनने का। और अगर आप 2 साल वाले हो तो उसको उस तरह से पढ़ो, पहले मेंस क्रैक करो। मैं 2023 की बात कर रहा हूं। पहले मेंस के लिए पढ़ाई करिए, फिर प्री के लिए पढ़ाई कीजिए, फिर टेस्ट सीरीज दीजिए। इस पूरे प्रोसेस में आपको 1.5 साल का समय लगेगा, तब जाके आप उम्मीद करो कि आप PCS बन पाओगे। जो लोग पहले अटेम्प्ट, दूसरे अटेम्प्ट में क्रैक करते हैं, वो लोग ही पिछले 3-4 साल से पढ़ रहे होते, तब जाके वो क्रैक करते हैं। कोई कोचिंग के नोट्स आपको रातों रात सफल नहीं बना देगी। यूट्यूब पे हजारों कोचिंगें हैं। जो लोग क्लेम करें, कल UPSC का पेपर हुआ ना, हुआ PCS, आपको जो बेस्ट कोचिंग लगती है, जो UPSC की बेस्ट कोचिंग है, अपने आप को बहुत सूरमा समझते हैं, कहते हैं, आप उनसे बात करो कि भाई बताओ कि आपके नोट से कितने क्वेश्चन आए हैं। अच्छी से अच्छी कोचिंग वाले भी 20-30% से ज्यादा पेपर फंसा नहीं पाते हैं, क्योंकि ये एग्जाम का जो नेचर है, जो एग्जाम का पैटर्न है, उसमें कोई भी कोचिंग 100% क्लेम नहीं कर सकती है। कुछ परसेंट होता है फंस जाएगा, लेकिन बहुत सारी चीजें बाहर से आती हैं। इतना स्कोप है इस एग्जाम के अंदर। लेकिन जो पेपर क्रैक करते हैं, वो पढ़ाई करते करते एक सिस्टम को समझते हैं कि अगर कभी ना पढ़ा हुआ सवाल भी आ जाए तो उसे कैसे हैंडल किया जाए। और जब आप ये चीज सीख जाते हो कि आपने कुछ ऐसी चीज, अननोन चीज ऐसे आ गया जो आपने कभी देखा नहीं है, या कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया, या कोई केस स्टडी आ गई है जो आपने कभी देखी नहीं है, उसको भी आप हैंडल कर ले जाओ। और जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हो, ऐसा कर पाते हो, तब आप रियली में एग्जाम क्रैक करने या PCS बनने की स्थिति में आ जाते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या कोई किताब ऐसी है जिससे आप पढ़ के आप PCS आगे बन जाओ? बिल्कुल, आप सिर्फ एक किताब पढ़ के भी PCS बन सकते हो, सिर्फ एक किताब पढ़ के भी। कौन सी किताब है? कोई सी भी पढ़ लो आप, कोई सी पढ़ो तो सही। आप पढ़ते ही तो नहीं हो, कोई सी भी पढ़ो आप। ल्यूसेंट है सबसे छोटी एग्जाम्पल ले रहा हूं, ल्यूसेंट, ठीक है, आप उसी को पढ़ लो भाई, उसी को पढ़ लो। 30-40% तो सवाल वहां से फंस जाएंगे, उस किताब से फंस जाएंगे। आप पहले उस किताब को पढ़ के अच्छी तरह याद कर लो। ये तो सोचो कि हाँ भाई, अब इससे बाहर, इसमें जो इस किताब से कुछ आएगा तो वो गलत नहीं होना चाहिए, ये आप श्योर कर लो भाई। पहले 20-30% तो चीजें हैं, वो तो आप पहले श्योर कर लो ना। उसके बाद आप बाकी की किताबों में, नोट्स में जाइएगा। आप कोई भी किताब जो आपको अच्छी लगती है, किसी टीचर द्वारा रिकमेंडेड है, कोई एक किताब, कोई एक नोट्स, कोई कोचिंग के नोट्स, किसी एक जगह तो ठहरो आप लोग। किसी एक को तो आप बेस बनाओ अपना, बोलो मैं ये बेस बना रहा हूं, अब इसके पहले मैं इसको पुख्ता करूंगा, उसके बाद जाके मैं कुछ एक्स्ट्रा देखूंगी। और जिस दिन आप ये करना शुरू कर दोगे ना, यकीन मानिए क्रैक कर ले जाओगे। मैंने पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया, क्यों दे पाया? परीक्षा वाली की किताबें थी, मैंने ढंग से पढ़ डाली। आज भी मुझे याद है कि कौन सी चीज कहां लिखी है। मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट था, हिंदी में पढ़ा मैंने सब कुछ, एक एक चीज पढ़ी, साइंस तक हिंदी में पढ़ी है मैंने। गूगल ट्रांसलेटर को यूज कर करके चीजें मैंने लिखी है अपने बुक में। कभी आपको बुक दिखाऊंगा मैं आपको। और इतना मेक श्योर किया कि अगर इस किताब से सवाल आए तो गलत नहीं होना चाहिए।
आप भी करो ना। कोई भी किताब जिस पे भी आपको लगता है कि हाँ ये किताब आपको पीसीएस बना सकती है, ये पीसीएस, ये कोचिंग के नोट्स आपको पीसीएस बना सकते हैं, किसी एक नोट्स पे आप बिल्कुल अपना बेस बना लो। जब आपकी वो पढ़ाई उस बेस बन जाएगी, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके आप और अपनी चीज़ों को कवर करते जाओ। क्योंकि हाँ, एक किताब, एक कोचिंग के नोट्स सफिशिएंट नहीं होते हैं, हमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। लेकिन एक्स्ट्रा जो होता है वो बाद के लिए है, एक्स्ट्रा पहले नहीं है, एक्स्ट्रा बाद में है। और जब पहले बेस बना लोगे तो ये एक्स्ट्रा भी धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन जब आप एक्स्ट्रा पहले पढ़ते हो तो आप गड़बड़ा जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, पगला जाते हो, समझ में नहीं आता क्या होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, खासकर 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो लोग पहले मेंस पढ़ें। कोई भी नोट्स, कोचिंग के नोट्स, किताब जो भी आपको अच्छा लगता है उसको पहले लें, उसमें मजबूती करें और फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ें। कोई भी ऐसी किताब दोस्तों नहीं है, कोई नई किताब है, कोई नोट्स नहीं, कुछ भी कोई बोल ले, कोई टीचर आके कितना भी क्लेम कर ले, सिविल सर्विसेज में कोई किताब या नोट्स नहीं है जो आपको एक ही नोट्स, एक ही पीडीएफ आपको पीसीएस बना दे। ये एक प्रोसेस है। जितनी जल्दी इस बात को समझ जाएंगे कि आपको अगले 1.5 साल 2 साल पढ़ाई करनी है, जितनी जल्दी ये बात समझ लेंगे उतनी जल्दी आप पीसीएस बन जाओगे। अन्यथा भटकते रहोगे, भटकते रहोगे, भटकते रहोगे, अपने माँ बाप का, अपना पैसा और टाइम बर्बाद करोगे। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ मैं जब बात को बताना चाहता था वो आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।